एक बार की कहानी मैं इससे पहले भी आपको कहा था, लेकिन फिर भी दोहराता हूँ कि ललिता की आराधना कौन करना चाहिए और कौन नहीं करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। एक बार रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद दोनों भी बैठे हुए थे, तो रामकृष्ण परमहंस को देखकर कोई भी शिष्य अपने गुरु की तारीफ करता है, प्रशंसा करता है। उसने रामकृष्ण परमहंस को कहा, प्रभु काली माता को रोज खाना खिलाते हो, शायद आप आज के संसार में आपके उतना महान गुरु तो कोई होगा ही नहीं। ऐसा विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा कर रहे थे। रामकृष्ण परमहंस हंसकर बोले, तूने दुनिया ही कहाँ देखी? एक अगर हैदराबाद में बैठकर लंदन अच्छा है या हैदराबाद अच्छा है, तो मैंने हैदराबाद देखा, हैदराबाद ही अच्छा है। लंदन को भी कभी देख तो तुझे पता चल जाएगा। तूने एक रामकृष्ण परमहंस को देखकर कह रहा है कि रामकृष्ण परमहंस से श्रेष्ठ है, तूने दुनियादारी कहाँ देखी है? मैं तुझे बताता हूँ कि मेरे से श्रेष्ठ गुरु को मैं तुझे बता देता हूँ। विवेकानंद ने कहा, हो ही नहीं सकता, तुम देखते रहना, मैं बताता हूँ। और उन्होंने कहा कि कलकत्ता से एक 20 किलोमीटर दूर एक बहुत महान भाव रहते हैं, छोटे से घर में रहते हैं, जिनका नाम राम चट्टोपाध्याय है। तुम उनके पास जाओ और उनके घर में एक बार उनसे मिलने कर आ जाओ, फिर बाद में मुझे कहना। अब जब गुरु कह रहे हैं तो महान विवेकानंद जी उनके पास गए और देखते क्या है कि 5 शिष्यों को लेकर, और राम चट्टोपाध्याय जी कुछ वेद पढ़ा रहे थे, तो देखा, उन्होंने कहा कि मैं रामकृष्ण परमहंस का शिष्य विवेकानंद आपसे मिलने के लिए आया हूँ, मेरे गुरु ने आपको आपके पास भेजा है। तो कहते हैं कि बैठ जाओ, ऐसा उन्होंने कहा। वेद पढ़ा रहे थे तो थोड़ी देर में देखता है कि घर पूरा सुना है, घर में कुछ भी नहीं है, फिर सिर्फ गोबर से लीपा हुआ घर है और अकेले वो बैठे हुए, एक धोती छोटी सी है और उसके ऊपर अपना पंचायत गमछा डालकर बैठे हुए हैं और 5 शिष्य सीख रहे हैं। विवेकानंद के दिमाग में क्या आया कि ये गुरुजी ने मुझे कहाँ भेजा, इनको महान है ऐसा कहते हुए मेरे पास इनको भेज दिए, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, घर भी तो खाली है। उतने में एक छोटी सी 6 साल की बच्ची रोते हुए आई और कहा कि प्रभु मुझे भूख लगी है। तो उन्होंने देखकर उस बच्ची की तरफ हंसकर कहा, तुम्हारा खाना मिल जाएगा, तुम ठहर जाओ। विवेकानंद का माथा ठनका। विवेकानंद ने कहा, जो अपने घर में एक बच्ची को खाना नहीं खिला सकता, ऐसे गुरु के पास मुझे इन्होंने भेजा है। रामकृष्ण परमहंस ने, क्या गुरु है और क्या शिष्य है, हट यहाँ नहीं रहने का, निकल के आगे। रामकृष्ण परमहंस के पास आ गए और बोले कि किसके पास भेजे हो आप, कौन से बच्चे? अपने बच्ची को खिला नहीं सकता, 5 शिष्यों को लेकर बैठा हुआ है, जो 5 शिष्य भी ऐसे हैं कि जो बच्ची को खाना नहीं खिला सकते और उसको बाद में आने के लिए कह रहा है। ऐसे गुरु के पास भेजते हो जो असमर्थ है, जो अपने बच्चियों को नहीं खिला सकता, वो देश का क्या उद्धार करेगा? रामकृष्ण परमहंस हंस गए, हंसकर कहा, तूने उसके बाद का कार्यक्रम नहीं देखा बेटा, तू ऐसा ही आ गया है, बाद में क्या होता था जरा देख तो लेना था। वेदांत का बाद में क्या होता है, तो फिर भी जाकर तो आ जा, फिर जा, मैं जब कह रहा हूँ, गुरु का कथन था। और विवेकानंद जी फिर एक बार गए गुरु के कहने पर और जाके द्वार पे खड़े रहे, तो उसी समय एक पोस्टमैन आया। तब कार्ड पहले ओपन कार्ड रहते थे, पोस्ट कार्ड ओपन रहता था, तो उन्हें ओपन कार्ड ले लिया, देखा तो उसमें ओपन कार्ड तो पढ़ना ही चाहिए, पहले पढ़ने की नहीं बात हुई, लेकिन गुरु नहीं थे, गुरु अंदर थे और ये सब लोग वहाँ थे। उन्होंने पोस्ट कार्ड लिया, पोस्ट कार्ड पे लिखा हुआ था कि 1 वैगन में गेहूं, 1 वैगन में शक्कर, 1 वैगन में पूरा धान्य सब भेज रहे हैं। नीचे दस्तखत था काशी विशालाक्षी, काशी की कोई जो विशालाक्षी है, ये सब धान्य भेज रही है। रामकृष्ण परमहंस अपने इस राम चट्टोपाध्याय को ऐसा सोचकर उन्होंने कहा, ये कार्ड ले लो। कार्ड ऐसा दे ही रहे थे चट्टोपाध्याय कि उतने में से सब सामान उतर के घर में आ रहा था। 1 वैगन गेहूं, चावल, गुड़, जो भी खाने की चीजें थी, पूरे बर्तनों के साथ लोग आ रहे थे। एकदम देखते देखते जो खाली घर था पूरा भर गया। विवेकानंद देखकर परेशान हो गए, बोले भाई आपका कोई शिष्य है क्या काशी में, विशालाक्षी नाम की, जो ये सब खाना भेजे? उन्होंने कहा कुछ नहीं, अभी आप एक आधा घंटा ठहर जाओ। अब कुतूहल हुआ विवेकानंद को कि खाली घर देखते देखते भर गया, किसने भेजा ये सब, क्या हुआ? वो देख रहे थे तो उतने में बहुत सारे लोग आए और खाना पक गया। केवल 1 घंटे के अंदर सारा खाना बहुत सुगंधता के साथ, ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे खाना खाना चाहिए। विवेकानंद बोले, माल आया भी, खाना पक गया भी, अब आगे क्या होना है देख। उनका कुतूहल और भी बढ़ता गया। तो थोड़ी देर के बाद देखते क्या है कि उन्होंने देखा था कि छोटा सा घर था, तो वहाँ एक कमरा था। बोले गुरुजी कब आएंगे? आज गुरुजी की पूजा है, वो नहीं आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। गुरुजी की पूजा है, नहीं आएंगे, फिर कैसा, मुझे तो मिलना है। मैंने आप ठहर जाओ गुरुजी आने के बाद। तो गुरुजी है कहाँ? बोले गुरुजी इस कमरे में। अब विवेकानंद जैसे आदमी थे, हमारे भी लोग हैं, अगर गुरुजी अंदर बैठे तो हम घर में झाँक कर देखते हैं खिड़की से या दरवाजे से कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। अब विवेकानंद भी वैसे ही थे, उनको भी लगा कि झाँक कर देखेंगे तो सही कि ये गुरुजी अंदर क्या कर रहे हैं।
उन्होंने जैसा ही अंदर दरवाजे से थोड़ा सा झांका, ये बहुत बड़ा हॉल, बहुत बड़ा रूम था और उसमें बहुत सारे लोग खाना खाने बैठे थे, दिए जलाए थे, बहुत सुगंध आ रहा था, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। लोग बैठे हुए जो खाना खा रहे थे वो लोग जमीन पर नहीं, जमीन से उठकर बैठे हुए थे। ये देखकर विवेकानंद का माथा ठनका, बोले ये ऐसा हो क्या रहा है ये। अब उनको वहां से जाने की इच्छा नहीं हुई, मेरे गुरु ने कहा है तो ये कुछ न कुछ यहाँ चमत्कार है ही है। उन्होंने कहा, थोड़ी देर के बाद सब खाना वगैरह सब हो गया, आरती हुई जोर से, बहुत सुगंध के साथ सब लोग खाना खा लिए और उसके बाद गुरुजी कोई 3-4 बजे बाहर आए और बोले कोई बाहर खाना खाने वाले है क्या। जैसे विवेकानंद को देखने रहे, विवेकानंद मैं विवेकानंद हूँ, मैं विवेकानंद हूँ बोल रहे और उन्होंने नहीं दिख रहे उनको। देखा तुम रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हो? हाँ रामकृष्ण परमहंस का शिष्य हूँ। और बेटा अब तुम भी खाना खा लो। मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दो, बाद में मैं खाना खाता हूँ। पहले ये बताओ कि अभी आपके पास जो लोग खाना खा के गए थे वो लोग कौन थे और कहाँ से आए थे? कल तक तो कोई नहीं था यहाँ। ये तो मैं देखता हूँ, जानता हूँ, ये कलकत्ता के लोग तो हो ही नहीं सकते और मैं यहाँ रामपुर के लोग हो नहीं सकते। तो ये लोग है कौन, कहाँ से आए थे, कहाँ के रहने वाले हैं? प्रभु तू खाना खा ले, मैं बाद में बता देता हूँ उसमें क्या है, तू सुनते हो। विवेकानंद ने कहा पहले बताओ, बाद में मैं खाना खाता हूँ। उन्होंने कहा कि तुझे बताने से पहले, क्योंकि तू रामकृष्ण परमहंस का शिष्य है इसलिए मुझे बताना हो, उन्होंने किस उद्देश्य से तेरे को मेरे पास भेजा है मुझे पता है। कल तू देखा था कि 6 साल की लड़की रोते हुए आई थी, वो मेरी ललिता बाला त्रिपुर सुंदरी है, ललिता त्रिपुर सुंदरी है, वो मेरे घर में पलती है, घर में ही रहती है। और आज उसको मैंने नैवेद्य बनाया था, सारे देवता खाना खाने के लिए आए थे, जो तूने देखा है उस जमीन को बिना टिके हुए देखे थे। मैं रोज ललिता की आराधना करता हूँ, ललिता की आराधना करता हूँ और ललिता की आराधना के बाद मैं जब ललिता की आराधना करता हूँ, जिसके पास तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी भिखारी के रूप में है, महर्षि महासती महाकाली तो जिसकी सेवा करते हैं, तो वैसी ललिता की आराधना करने वाला मैं किसी को कुछ नहीं मांगता। कल एक दिन का लेट हो गया था, एकादशी का द्वादशी, तो आने के लिए लेट होने के कारण माता विशालाक्षी से मेरे को अन्न का भंडार आने के लिए लेट हो गया। मेरे तो रोज काशी विशालाक्षी 52 शक्तिपीठों से हर रोज एक अन्नदान का भंडार इसी तरह आता है। एक दिन लेट होने के कारण मैंने देखा है कि मेरे पास आता है। मैं वो ललिता उपासक हूँ, मैं किसी के सामने भीख नहीं मांगता, मैं किसी को कुछ मांगता हूँ, केवल ललिता की उपासना करता हूँ और घर में बैठ जाता हूँ और मेरे पास देवता स्वयं अन्न डाल के जाते हैं, देवता अन्न पकाते हैं और देवता अन्न खा के जाते हैं। ललिता की उपासना इस प्रकार होती है, जो ललिता उपासक होता है उसको किसी देवता के पास मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसी ललिता उपासना है। और जो इस ललिता की उपासना को करते हैं और ललिता की उपासना अपने पास रखते करते हैं, जो हम तो मामूली इंसान, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ।